नमस्कार। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे पूर्व निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एल.एम. उप्रेती सर उपस्थित हैं। सर वेलकम सर। सर आपको बधाई भी देना चाहूँगा सर कि आपके द्वारा एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है और जगह जगह मैंने काफ़ी जगह ये पुस्तक देखी है सर, रक्तदान से अंगदान की ओर। तो सर इसके लिए भी आपको बधाई सर। मेरा जी देखिए ऐसा है, ये लगभग 2 साल पहले 14 जून 2024 को या 23 को इसका विमोचन हुआ था। राजकीय मेडिकल कॉलेज में। उस दिन लेंस का जन्म मनाते हैं रक्तदाता दिवस के रूप में। तो मैं खुद एक रक्तदानी हूँ, 40 बार मैंने रक्तदान किया और नैनीताल में पहली ब्लड डोनर एसोसिएशन बनाई और उसके माध्यम से जो स्वैच्छिक रक्तदान की मुहिम आगे चली और उसके बाद प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना रक्तदान के प्रति और आज लोग इतने जागरूक हो गए, किसी को अपना खून देने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को देखते हुए आज हमारे उत्तराखंड में लगभग 1,500 से 2,000 लोग डायलिसिस, हर अस्पताल डायलिसिस यूनिट तो खोलना चाह रहा है, लेकिन कोई भी उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट करने के लिए अवेयर नहीं कर रहा है। तो मैं तो प्रदेश सरकार से भी कह रहा हूँ कि वैसे काउंसलिंग सेंटर जो है हमारे जहाँ जहाँ आईसीयू हैं वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाए जाए। केरल के जिला अस्पतालों में तक किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। यस। तो मुख्य रीज़न यही है इस किताब को लिखने का कि अंगदान के प्रति हम जागरूक हों। हम अपनी लिवर का भी 1/3 हिस्सा दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। किसी को भी जीते जी दान कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि जीते जी हम अपना गुर्दा दान कर सकते हैं, जीते जी लिवर का 1/3 टुकड़ा दान कर सकते हैं, जीते जी हम अपनी खाल को दान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जो कि कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित हैं, आईसीयू में भर्ती हैं कई साल से। अगर उनको हम समय पर उनको हार्ट मिल जाए तो उसको धड़कते हालत में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसके लिए हमको एक बहुत ही नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, ताकि सड़कों में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सके, हवाई लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अभी जो दक्षिण भारत के हमारे शहर हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि चेन्नई से गुर्दा चला और वो बेंगलोर में लगा, दिल्ली में लगा। नॉर्थ में भी आ रही है जागरूकता, लेकिन जागरूकता के साथ साथ हमको अपने अस्पतालों को भी उस तरह से इक्विप्ड होना पड़ेगा, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ताकि हमने अगर गुर्दा निकालने की सुविधा भी हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट भी हम कर सकें। तो इसी के लिए मैं अभी सुबोध उनियाल जी से भी मिला, स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम ये काम करेंगे और जो जिला अस्पताल स्तर के हैं उनमें हम काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे। जहाँ आईसीयू हैं उनमें हम जो है बॉडी को ब्रेन डेड डिक्लेयर करने की कमेटियाँ बनाएंगे। अब ऑर्गन दान देने के लिए लोग बहुत तैयार हैं, लेकिन उनको भरोसा हम ये नहीं दिला पा रहे हैं कि आपके हम ऑर्गन को कैसे रिट्राइव करके दूसरे को लगाएंगे। उसके लिए टिश्यू टाइपिंग की जो हमारी सुविधाएं हैं वो भी हमको जनरेट करनी पड़ेंगी। जैसे हमको अपना ब्लड ग्रुप पता होता है उसी तरह से हमको अपना टिश्यू टाइप पता हो। तो ये एक इस सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ और आप सब लोगों का सहयोग मुझे इसमें चाहिए। काफ़ी दुआएं तो आप ले ही रहे हैं लोगों से और जगह जगह जाकर मैं देखता हूँ सर, मैंने भी आपके कई सारे कार्यक्रम भी देखे हैं, इवन सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक आपकी ये बातें पहुँच पाए, अच्छी चीज़ें जितना फ्लो होना सर उतना बहुत अच्छा है। अब केरल में जो शेरिन इब्राहिम थी 10 महीने की, उसके एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड डिक्लेयर हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस अपनी मन की बात कार्यक्रम में 28 फरवरी को इस बात को कहा कि अब देश को अंगदान के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि हम इतने लोगों को डायलिसिस पर रखते हुए और हमारी इतने आईसीयू जिसमें कि हमारे लीवर के सिरोसिस के पेशेंट और टर्मिनल डिजीज़ के पड़े हुए हैं सालों से, क्योंकि उनको लीवर मिल नहीं रहा है और वो ठीक उनको होना नहीं है ना। बिल्कुल। तो उस कब तक इसको करेंगे, तो हमको अंगदान के लिए पूरे देश के स्तर से ही इसको करना पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और उसी मुहिम को हम भी आगे बढ़ाएं। हमारी आशा सम्मेलन में भी आपने काफ़ी आशा मोटिवेट किया था, उसमें रहा था। तो इस तरह का कुछ अच्छी चीज़ होती है तो सर से एक बार रिक्वेस्ट करके इस तरह का आपका लेक्चर और आपकी बात वहाँ रखी जा सकती है, क्योंकि सर तो हमारे पूरे सीएमओ भी रहे हैं, हमारे एक तरह से गुरुजी रहे हैं। सर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया भी है, आगे बढ़ने के रास्ते बताए हैं और एज ए डायरेक्टर भी सर ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है।
तो सर का ये आशीर्वाद मेरा जी हमेशा आप हमारे तो साथ। फिल्मों से जुड़े हुए हैं, किसी एक छोटा सा मैंने आपसे रिक्वेस्ट हाँ, की थी यस कि सर। एक इस पर एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म हम बनाएंगे करके, हम उसको स्पॉन्सर कराएंगे, आप थोड़ा इस नहीं पे नहीं बिल्कुल आगे सर, इस पर बढ़िए। बनाया जा सकता है, एक शॉर्ट फिल्म बने और जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू नमस्कार। सर।